सुखदेव जी कहते ले प्रसाद ले चलन श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे ही सत्व रज आदि गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति स्थिति आदि के खेल खेला करते हैं। जब उद्धव जी ने अनुराग भरे चित्त से उनसे यह प्रश्न किया, तब उन्होंने मंद मंद मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहना प्रारंभ किया। भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे और मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हो उन्हीं में रहें और देवता असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हो उनके आचरणों का अनुसरण करें। संत भगवानों के आचरणों का अनुसरण करें। पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर तथा अकेला ही नृत्य गान वाद आदि महाराजोचित ठाट बाट से मेरी यात्रा आदि की महोत्सव करे। शुद्धांतकरण पुरुष आकाश के समान बाहर परिपूर्ण के आगे मुझ परमात्मा को नहीं आगे कृपा जी उस परमात्मा को समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित करके निर्मल बुद्धि उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों पदार्थों में मेरा दर्शन करता है और उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चांडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिंगारी तथा कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है, उसे सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त में स्पर्धा, होड़, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। जो भगवान के चिंतन में लगा रहता है तो उसको जो बाहरी शत्रु हैं, ईर्ष्या, तिरस्कार, अहंकार, वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दे, उनकी परवाह ना करे। मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है, ऐसी भी ध्येय दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दे और कुत्ते, चांडाल, गौ एवं गधे को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग कर जाओ। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना भगवत भावना न होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहेगा। उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं, उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वस्तुओं से मेरी ही उद्धव जी, यही मेरा भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने की सर्वोत्तम निश्चय किया है। भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर नहीं, यदि इस धर्म का साधक भय, शोक आदि के अवसर होने वाली भावना और उन्हें पीटने भागने जैसे निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे, तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। कितनी अच्छी बात यही है कि यदि इस धर्म का साधक भय, शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने पीटने भागने जैसे निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे, तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर ले। उद्धव जी, यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार से तुम्हें सुना दिया है। इस रहस्य को समझना पकड़ो एक एक दिन सबको। भैया भी है ना, भैया भी है ना,
भैया को देना, दीदी को देना, है ना, सबको एक एक देना। चलो इस रहस्य को समझना मनुष्यों की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी कठिन है। राम, मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्ति युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हारे प्रश्न का भलीभांति खुलासा कर दिया। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विचारपूर्वक ध्यान करेगा, वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भलीभांति स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। भगवान मुझे भी बुद्धि दो जिसे मैं भी आत्मज्ञान करा दूंगा। उद्धव जी, यह तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह इस ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के साथ फल। जो कोई एकाग्रचित्त से इसे श्रद्धापूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रिय सखे, तुमने भलीभांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया है ना, और तुम्हारे चित्त का मोह एवं शोक दूर हो गया है ना। तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत को कभी मत कहना। जो इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो और जिसका चित्त पवित्र हो, उसी को यह प्रसंग खिलाना चाहिए। यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखते हो, तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ये जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। उद्धव, मनुष्य को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राजदंड आदि से क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होने हैं, परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए वह चारों प्रकार के फल केवल मैं ही हूँ। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे उसके जीवत्व से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। बहुत देर से याद कर रही हूँ आंटी जी, बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है, बहुत बढ़िया समझदारी को याद, दोबारा पढ़ ले जाए। निकट गो, तुम थोड़े से लेट हो जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। प्रेम की बात से गला रुंध गया, चुपचाप हाथ जोड़े रह गए और वाणी से कुछ बोला न गया। उनका चित्त प्रेमावेश से विवल हो रहा था। उन्होंने धैर्यपूर्वक उसे रोका और अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर से यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की। यहाँ मैं बहुत ही आज तो इतना तो दोबारा पढ़ लो चाहे से। हमें दोबारा सुना दो तो। हाँ सर, हाँ हाँ, क्यों तो वही जा रहा हूँ इस पर। अच्छा ठीक, हाँ ठीक है, बस दोनों में बना खा लीजिए, दोनों लॉक को लगा दीजिए ढंग से और लाइट वाइट पंखा ने बंद कर दीजिए। थोड़ा सुधरवा तो लीजिए पंखा है तो चीज आप उठा लीजिए, लॉकेश वाले जल्दी आगे थोड़े से है ना, और नेक्स्ट सामान ले जाएगा बात चाबी होगा बस। कछु और कछु चाहिए, मीठा उठा मिला दूँ आज इतना अच्छा आया समझदारी को आंटी जी, बहुत बढ़िया टॉपिक। अब बस शनिवार को अपन कल कर लेंगे आप शायद जब ना आता हाँ या मैंने बहुत ही अच्छा है यहाँ से अच्छा है। देखो यहाँ बताया कि पर भगवान ब्रह्मादीश्वरों के विश्व में वे ही सतरज आदि गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु आदि रूप धारण करते हैं भगवान ही, है ना। तो
जब उद्धव जी ने अनुराग भरे चित्त से उनसे यह प्रश्न किया तब उन्हें मंद मंद मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहना प्रारंभ किया। उत्तर दे रहे हैं कि भाई जब ये शरीर और आत्मा है तो इनको कौन भोगता है, क्या करते हैं, मतलब इसका स्पष्ट इन्होंने उत्तर दिया है। भगवान ने, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ जिनका श्रद्धापूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, जैसे संत भगवान है। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे। भक्त है जो अपन कर्म तो सब करना पड़ेगा, लेकिन भगवान तेरे लिए ही कर रहे हैं कर्म, तो मेरे लिए ही करे। और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए, काम करता रहे, भगवान का नाम लेता रहे, तो अभ्यास सही है। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। जब अपन काम करते करते भगवान का नाम लेते रहेंगे तो अपना मन भी चित्त भी भगवान में लगा रहेगा। काम अपना आप करना है अपना, लेकिन चित्त भगवान में रहेगा। जैसे उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे, मन और आत्मा भी धर्म में रह जाएंगे। मेरे भक्त साधु जन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हो, जो मेरे भक्त हैं साधु जन हैं, जिन स्थानों में निवास करते हैं उन्हीं में रहे जहाँ तक संभव हो वहाँ तक। वे अपन जैसे नहीं रह सकते तो घर में याद करो गोपियों की तरह। देवता असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हो उनके आचरणों का अनुसरण करें। ये साधु संत महात्मा है, उनके आचरण जैसे उनके आचरणों के आधार पर पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेले ही नृत्य गान वाद महारोच ठाट बाट से मेरी यात्रा आदि के महोत्सव करें। शुद्ध अंतःकरण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखे। यानी अपने मेरे हृदय में भगवान विराजित है और समस्त प्राणियों के हृदय में भी भगवान है, तो मुझको ही देखे उनमें सब में। अब हम यूँ कहें ना कि या के बराबर भगवान कोई ना, सब में भगवान है, लेकिन ये कोरे कागज है खाई तो सब में मुझको देखें। निर्मल बुद्धि उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों पदार्थों में मेरा दर्शन करता है, संपूर्ण पदार्थ प्राणी, और उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है, भगवान का ही रूप है, तथा ब्राह्मण और चांडाल, चोर और ब्राह्मण, भक्त, सूर्य और चिंगारी तथा कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है, समता भाव, चाहे वो क्रूर है चाहे वो कैसा ही है। जैसा अपन संत लोग को ना करना कोई भलाई नहीं, यूँ कह रहे हैं कि उसमें भी वही है, जहाँ अद्वैत भाव हो जाए, द्वैत भाव तू अलग और मैं अलग, जब तो द्वैत भाव हो गया, और जब तू ही तू है या मैं ही मैं हूँ, ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो सब में ब्रह्म देखे तो किसमें बुरा किसमें भला, तो राग द्वेष भी नहीं करते हुए इसे ही सच्चे ज्ञानी समझना चाहिए। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी भावना की जाती है, सब पुरुषों में, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त में से स्पर्धा, घोर, ईर्ष्या, तिरस्कार, अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। इस समय भगवान तो कौन सा प्रेम करें, कौन सा दोष करें, कौन सा ईर्ष्या करें, कौन सा घोर करें, तो ये सारे धीरे धीरे अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दें, परवाह नहीं करें किसी की, उनकी परवाह न करें। मैं अच्छा हूँ वह बुरा है, ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दे और कुत्ते, चांडाल, गोए, गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। ये सबको प्रणाम। भाई जीव आत्मा तो उसमें है, भगवान तो है, परमात्मा तो है। एक नाथ महाराज जी ने जब वो गंगा जल लेके आया, साथ में उनका साथी भी आया, तो रास्ते में घनी दूर गया, थोड़ी दूर गया गंगा रामेश्वर से, वो रामेश्वर पे चढ़ाएगा। रास्ते में एक गधा मुंह जीव निकाल के पड़ो प्यास के हमारे तरफ पड़ा रहो। एक नाथ महाराज जी आया, उनने की भैया तो प्यास हो गया तो ये बुलवा दे, भले गया आत्मा है परमात्मा ही भी। और साथी बोला कि अरे महाराज तुम इतनी दूर से गंगा जल लेकर गधा को पिवा रहा हो, वहाँ पर चढ़ावा को लेकर आए, उनकी नाम तो यही भगवान है। वहाँ जाकर जब पहुँचा सब साथी, तो वहाँ पे उनका नाम लिखे कि जो गंगा जल चढ़ाया जाए, तो सबसे ऊपर एक नाथ महाराज जी को नाम है, तो वो आश्चर्य में पड़ गए। तो सबसे पहले हाँ गधा को पहले, हाँ क्योंकि उसमें भी परमात्मा देखा उन्होंने। भाई जो सबने परमात्मा देखता है ना, तो उसको वहाँ परमात्मा मिल जाते हैं, और जो द्वैत बुद्धि होती है अपने बिना परमात्मा मंदिर में ही और कहीं ना है तो फिर ना होगी। तो उनकी सब एक बात, जब तक समस्त प्राणी में मेरी भावना भगवत भावना नहीं होने लगे, समस्त प्राणियों में भगवत भावना के समय भगवान ही है, तब तक इस प्रकार से मन वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि
सब में ये बात होगी। ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप देखने लगता है। चाहे वो पेड़ है, चाहे पौधा, चाहे जड़ है, चाहे चेतन है, चाहे चांडाल है, चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है। तो इसलिए बताइए सब में ब्रह्म है, सब में परमात्मा जो देखते वही करते हैं, बाकी और नहीं करते। अपन तो मूर्ति यही में करेंगे, मंदिर में के मूर्ति में ज्ञान हो जाए वो जब करेंगे अपन सबन में, तो नहीं तो ना करें। लेकिन माने कौन है? अपन माने ना है बच्चे सब में ना माने चेटा चेटी नहीं मरे पैरन के नीचे। तो ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप संत भगवान जब सब ब्रह्म दिखे, ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं। फिर कोई संदेह नहीं आएगा, सब में ब्रह्म में। सिया राम में सब जग जानी, तो सब में जुर जुग पानी, तो सब में ही है। और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है, संसार से ऊपर हो जाते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर को छुड़ाने की बताइए भगवान ने। मेरी प्राप्ति के जितने साधन है उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए, मन से, वाणी से और वृत्तियों से, क्रियाओं से, कि भाई सब में भगवान है, ये वो कर जाए। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता। और जब अपन पक्का पाम हो जाएगा, निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी, समय भगवान है, तो फिर चाहे कितनी ही विघ्न बाधाएं, जैसे संत लोगों की कितनी समस्याएं, लेकिन वो भगवान को नहीं छोड़ते। वो तो है समय भगवान है, चाहे कितनी समस्या आ जाए तो कोई बाधा नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर रही, यदि इस धर्म का साधक भय, शोक आदि के अवसर पर, देखो कितनी अच्छी बात है, जो साधक है अगर उसको भय है, कोई दुख है, कोई कष्ट है, और कष्ट होगा तो हम रोएंगे भी, पीटेंगे भी, चिल्लाएंगे भी। रोने, पीटने, भागने जैसा निरर्थक कर्म, बेकार कर्म भगवान को नहीं दिए जाते, लेकिन फिर भी निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित करें। रोना, पीटना, चिल्लाना, दुख है, उसको भी अपन निष्काम भाव से समर्पित करें, तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं, वो कर्म भी धर्म बन जाते हैं। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा, ये शरीर नष्ट होने वाला है, विनाशी है, असत्य है, इसके द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर ले, मुझको प्राप्त कर, सत्य तत्व को प्राप्त कर ले। यहाँ से पहले एक पाठ बहुत अच्छा है, यहाँ से जब इस बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। उद्धव जी, यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार से तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्यों की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। इस रहस्य को अब कोई नहीं समझ सकता। मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्ति युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मन को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथियां यानी ब्रह्म जो है वो सब छिन्न-भिन्न हो जाता है, छूट जाता है, और वह फिर मुक्त हो जाता है, कोई परवाह नहीं करता किसी की। मैंने तुम्हारे प्रश्न का भलीभांति खुलासा कर दिया। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा, वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन परब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भलीभांति स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञानदाता को प्रसन्न मन से अपना स्वरूप दे डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। उद्धव जी, ये तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। अपन तो है, लेकिन जो पढ़ता है, सुनता है, वो भी पवित्र हो जाते हैं। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा, दूसरों को सुनाएगा, वह इस ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। जो कोई एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रिय सखे, तुमने भलीभांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया है ना, और तुम्हारे चित्त का मोह एवं शोक तो दूर हो गया ना। तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्दत पुरुष को कभी मत देना। जो सुनना नहीं चाहता है, भक्तिहीन है, उसको मत सुनाना इस बात को। हाँ, वो सुनना ही नहीं चाहेगा, पहली बात तो मानेगा ही नहीं। वो बता ना ये आज में, हाँ, कि अगर जो गीता का जो अगर कोई इच्छा करे कोई सुनाना चाहिए, नहीं तो बस नहीं सुनाना। परमानंद महाराज जी तो यही है कि भाई जो पाठ में यही जो इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव का हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसी को यह प्रश्न सुनाना चाहिए। यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भाव रखते हो तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। जो चाहे शूद्र हो चाहे स्त्री हो, प्रेम भाव है, सुनना चाहते तो उनको सुनाना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं था, यह बात है बहुत ही प्रमाण महाराज।
जो जान गया उसको जानना बाकी नहीं रहता है। जब परमात्मा को जान जाता है तत्व को, उसको और जानना बाकी नहीं रहता कुछ भी। तो जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, इसने अमृत पान कर लिया तो और क्या चीज है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। वैसे ये जान लेने पर जिज्ञासु के लिए, जो जानने का इच्छुक है, कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। जिसने परम तत्व को जान लिया और बाकी कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। प्यारे उद्धव, मनुष्य को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राग दंडादि से क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए वे चारों प्रकार के फल केवल मैं ही हूँ। इतनी बात है कि जो मनुष्यों को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राग दंडादि से क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ, ये चार फल है, ये प्राप्त करने होते हैं, परंतु जो मेरा अनन्य भक्त है वह उसके लिए चारों प्रकार का फल मैं ही हूँ। यानी मुझको भजेगा ना तो उसको भजने से ही, नाम जपने से चारों फल मिल जाएंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, केवल नाम और ज्ञान। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, मेरे शरण में आ जाता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है, आदरणीय हो जाता है, और मैं उसे उसके जीवत्व से छुड़ाकर अमृत रूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ। जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा करके और मोक्ष प्राप्त करा देता हूँ, और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। दोबारा जन्म आई अच्छी बात है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। भगवान जो बात कही तो सुनकर आंखों में आंसू भर आए। प्रेम की बाढ़ से गला रुंध गया, चुपचाप हाथ जोड़े खड़े रह गए और वाणी से कुछ बोला ना गया। जब भगवान में कुछ आवे ना अपने अंदर, भगवान में तो बोला नहीं जाएगा और आंसू आएंगे और वाणी रुक जाएगी, कहा नहीं जाएगी। उनका चित्त प्रेमावेश से विवल हो रहा था। उन्होंने धैर्यपूर्वक उसे रोका और अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर से यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आप माया और ब्रह्मा आदि के भी मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था, आपके सत्संग से वह सदा के लिए भाग गया। अब मेरे अंदर जो मोह था, मेरे अंदर जो भ्रम था, वो सब दूर हो गया। आपके सत्संग से भ्रांतियां दूर होती हैं। भला जो अग्नि के पास पहुंच गया, उसके सामने क्या शीत, अंधकार और उसके कारण होने वाला भय ठहर सकता है? आजकल बैठे सर्दी रहेगी ना, अंधकार रहेगा, तो ऐसे जो भगवान के चरणों में पहुंच गए हो तो आपको कोई भी भय शंका नहीं रहेगी। भगवान, आपकी मोहिनी माया ने मेरा दीपक, ज्ञान दीपक छीन लिया था। मैं आपकी ये मोहिनी माया जो लगा रखी है उसमें भ्रमित हो रहा था, ज्ञान छिन गया था, अज्ञानी बन रहा था, लेकिन आपके सत्संग में मुझे ज्ञानी बना दिया। परंतु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेवक को लौटा दिया। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह की वर्षा कृपा किया आपने। ऐसा कौन होगा जो आपके इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़ दे? ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आप कृपा कर रहे हैं और हम आपके चरण कमलों को छोड़ दें, यानी मणि पर टक्के और कांच पकड़ रहे हैं। हाँ, और किसी दूसरे का सहारा ले। आपने अपनी माया से सृष्टि वृद्धि के लिए दर्शा, वृष्णि, अंडव और सातवंशी यादवों के साथ मुझे सुंदर स्नेह पास में बांध दिया था, प्रेम बंधन में बांध दिया था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से, मैं अपने परिवार में इसमें फंसा हुआ था, लेकिन आपने मुझे आत्मबोध करा दिया, आत्मज्ञान करा करके आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनायास ही काट डाला। महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझे शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, अब तो मेरी आज्ञा से बद्रीवन में चले जाओ। मैं मेरा ही आश्रम है, वहाँ मेरे चरण कमलों के धोवन गंगा जल का स्नान पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन वहाँ से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय उद्धव, तुम वहाँ वृक्षों की छाल पहनना, वन के कंदमूल फल खाना और किसी भोग की अपेक्षा न रखकर निष्प्रय वृत्ति से अपने आप में मस्त रहना, कोई इच्छा मत करना। सर्दी, गर्मी, सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसे सम रहकर सहना। स्वभाव सौम्य रखना, सरल रखना, इंद्रियों को वश में रखना, चित्त शांत रहे, बुद्धि समाहित रहे और खुशों मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहे। जो मैं तुम्हें ज्ञान सुनाया उसमें मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है उसका एकांत में विचारपूर्वक अनुभव करते रहना, अपनी वाणी और चित्त मुझ में ही लगाए रहना और मेरे बतलाए हुए मैं प्रेम से रहूंगा। अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के भेद भ्रम को छिन्न भिन्न कर देता है।
जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों पर सिर रख दिया। इसमें संदेह नहीं कि उद्धव जी संयोग वियोग से होने वाले सुख दुख के जोड़ से परे थे। उद्धव जी महान हुआ था क्योंकि वे भगवान के निर्जल चरणों की शरण ले चुके थे। फिर भी वहां से चलते समय उनका चित्त प्रेमावेश से भर गया। जब बद्री का आश्रम गया तो छोड़ जाएगा कोई वैसे भगवान। उन्होंने अपने नेत्रों की झलकी अश्रु धारा से भगवान के चरण कमलों में धो दिया। परीक्षित, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं। एक बार प्रेम करें फिर कोई कहे तुम भगवान को छोड़ दो तो छोड़ा नहीं जाए। जैसे अपन यहाँ से जाए ना तो बस वो बद्रीनाथ तो यही हो ना, वो में भद्र उन्हीं के वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए। उनका त्याग करने में समर्थ न हुए, बार बार विभल होकर मूर्छित होने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पादुकाएं अपने सिर पर रख ली और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से इस मेरी देव पर पड़ी हुई। भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण के बद्री का आश्रम पहुंचे और उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशानुसार उन्नीस स्वरूप परम गति प्राप्त। भगवान शंकर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं श्री मुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए इस ज्ञानामृत का वितरण किया। ज्ञान रूपी अमृत का प्रसाद बांटा। यह ज्ञानामृत आनंद महासागर का सार है। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वह तो मुक्त हो ही जाता है। उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। जैसे संत भगवान है वो तो मुक्त हो गए, लेकिन ज्ञान दे देकर सबको पूरे संसार को मुक्त करना चाहते हैं। जो है ले लो, पकड़ लो, जो पकड़ सके जो पकड़ लो। तुमने अंजलि कर रखी है यो और धीरे धीरे गंगा करके निकलेगा और जोर से बांध रखे दो तुम ग्रहण कर लो। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है तो मुक्त हो जाता है। उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। परीक्षित जैसे भौरा विभिन्न पुष्पों से उनका सार सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए यह ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। भागवत धर्म से निकाला है। सुख सागर उन्होंने जरा रोगादि भय निवृत्ति के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था तथा इन्हें क्रमशः अपने निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग भक्तों को पिलाया। अमृत निकाला निवृत्ति मार्ग भी, जो साधु संत निवृत्ति मार्ग है और गृहस्थ की जो प्रवृत्ति मार्ग है। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण है। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज दोनों पाठ आज ऐसे भागवत पढ़ रहे थे, एक मैंने पढ़ा तो वहाँ में एक आदमी दारू पीता, सुबह को झूलने लगता, शाम तक पीता। उन्होंने कही कि देखो तुमको मैं ऐसी नशा पिलाऊंगा जो तुम कभी नहीं उतरेगी, लेकिन नहीं, तुमने कहा दारू पीना है, तुम कह जानो यहाँ पे तुम्हारा नशा है कि धरती आसमान एक हो जाए और फिर उतर जाए जब कैसे जाओ उतर जाए जब साधारण है जाए। नहीं, तुम हमारे पास आना, हम पिलाएंगे तुमको ऐसा नशा जो उतरे नहीं। जब वो भगवान के शरण में आए और वो उतारने को छोड़ गई और फिर भगवान के शरण में आकर और नशा आया आई तो है छूटा ही नहीं। जो एक बार भगवान को पकड़ ले फिर वो वियोग हो तो सहज नहीं कर सकते। भगवान से ये प्रार्थना करें, भगवान तुम ऐसी पसंद नहीं ना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम
बाजे बाजे और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रतापी महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को
देव